महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल में दो बच्चियों से महापाप के बाद लोगों में जोरदार आक्रोश है और जमकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 12 एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, वहीं 30 लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश जारी है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बदलापुर रेलवे ट्रैक पर जो गुस्साए लोग थे वो लगातार बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जो लोकल ट्रेनें हैं उनके रूट्स को डाइवर्ट किया था। कई ट्रेनें रद्द हो गई थी। अब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है, पुलिस को बल प्रयोग करके यहाँ से लोगों को हटाना पड़ा है। सरकार ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है। पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती उनको भी सस्पेंड करने के आदेश आ गए हैं। स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अभिभावक अब अपने घर चले जाएं। लेकिन अब देखिए, जो भीड़ है उस पर लाठीचार्ज इस वक्त हो गया है। यहाँ पर जिस तरह से आज सुबह से ही सिचुएशन बनी थी, उस वजह से आज लगातार पुलिस सुबह से जो है कोशिश कर रही थी लोगों को हटाया जा सके, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बना था, अब पुलिस जो है वो उसने कहीं ना कहीं अपने बल का प्रयोग किया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी यहाँ पर लगातार अपील की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि दूसरे छोर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, भीड़ को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। कुछ लोग जो यहाँ पर अराजक तत्व थे उनसे भी लगातार ये कोशिश की जा रही थी, उनसे कहा जा रहा था कि आप इस जगह को खाली करिए, लेकिन अब पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया है और अब यहां से सभी लोगों को खाली करा लिया गया है। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, बदलापुर। तो देखिए, यह हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज करना पड़ा है, तब जाकर यहाँ से जो भीड़ थी उसे हटाया गया है, तितर-बितर किया गया है। सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जाम थे, आवाजाही पर असर पड़ रहा था, जो रूट थे वो पूरी तरीके से बंद थे। सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब समझाने के बाद भी यहाँ से लोगों का मजमा नहीं हटा, लोगों की भीड़ नहीं हटी, तो फिर यहाँ बल प्रयोग करना पड़ा है, यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा है और लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा है। देखिए, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। ये पूरा का पूरा मामला ठाणे के बदलापुर से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक स्कूल में दो मासूम बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। ये गुस्सा अभिभावकों का इस वजह से है क्योंकि लापरवाही पहले पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस में कंप्लेंट जब दर्ज करवाने गए तो वक्त रहते पुलिस ने कदम नहीं उठाए और फिर दूसरी जो लापरवाही थी वो पुलिस के लेवल पर हुई, स्कूल के लेवल पर हुई। अभी तक हो गया है। अब हर तरफ से पुलिस का बल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज सुबह से हमने कई जगहों पर देखा कि आम जनता के बीच कई अराजक तत्व भी नजर आ रहे थे, जो इस यहाँ पर नशे की अवस्था में शराब पीकर आए हुए थे। उन लोगों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस ने कहीं ना कहीं जोरदार अपने बल का प्रयोग करते हुए पूरे बदलापुर रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया है और अब तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो दूसरा छोर है वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। पुलिस का बल पूरे रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि सबसे पहले वो जो दूसरा कोना आप देख रहे हैं वहां पीछे की तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहां से पुलिस का बल धीरे धीरे अंदर आया। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि बाहर की तरफ कुछ लोग पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो पत्थर अंदर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि बाहर की तरफ से 2-3 पत्थर अभी तक चल चुके हैं और इसके अलावा पुलिस अब कोशिश कर रही है कि इन सभी लोगों को यहाँ से हटाया जाए। लगातार आप देखिए कि कई जगहों से वो देखिए पत्थर, कुछ लोग वहां से चप्पल और पत्थर फेंकते हुए आपको नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों की तरफ से बाहर से पथराव किया जा रहा है और पुलिस बल लगातार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पत्थरबाजी इस वक्त शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बन रही है, अब उसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर उन्हें कंट्रोल किया जा सके। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई। तो जो प्रदर्शनकारी हैं और जो पुलिस है उनके बीच में संघर्ष की स्थिति बन रही है। जैसे ही पुलिस लाठीचार्ज करके यहाँ से लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है तो रिवर्ट किया जा रहा है। लोगों की तरफ से भी चप्पलें फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, यानी कि पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली करवा लिया जाए ताकि जो ट्रेनें बाधित हो रही हैं, जिन ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है, उन ट्रेनों को एक बार फिर से सुचारू कर दिया जाए, चला दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना
ना करना पड़े। एक बार साकेत के पास हम चलेंगे, सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मौके से। साकेत, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या पुलिस कामयाब हो गई है पूरी तरीके से भीड़ को हटाने में? बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त जिस तरह की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, मैं आपको बताऊं, पुलिस लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रही थी और भीड़ अचानक उग्र हुई। मैं आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलता हूं। आप देखिए, फिलहाल ये जो कोना आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वहां से कई लोगों द्वारा, कई अराजक तत्वों द्वारा एक एक करके पत्थरबाजी की जा रही है। आप देखिए कि रेलवे ट्रैक पर भी आपको कुछ पत्थर गिरे हुए नजर आएंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन का पूरा बल पहले ही यहाँ तैनात कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से यहाँ सुबह से ही लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बनी थी, उसके बाद पुलिस सबसे पहले एक कोने से आई और उसके बाद अब देखिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ हटाने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको दिखाएं कि यहाँ जिस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बनी, उसके बाद यहाँ इस वक्त के हालात कुछ इस तरह बने हुए हैं कि आप देखिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं। आप देखिए लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन ने आज सुबह से इन सभी लोगों से अपील की कि आप यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करिए, लेकिन उसके बाद जब भीड़ उग्र हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बन रही है। देखिए कुछ लोग जो हैं वो आप बाहर की तरफ देखिए, रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दो पत्थर करके लगातार वो लोग जो हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ के हालात आपको बताऊं तो पुलिस यहाँ मुस्तैद है। कुछ समय में रुककर पत्थरबाजी अभी भी बाहर की तरफ से की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते यहाँ पर फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति उत्पन्न न हो। और यही कारण है कि आपको दूसरे कोने में भी मैं दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करें। वहां कुछ लोग आपको कोने में नजर आएंगे जो पीछे की तरफ जाते हैं, फिर बाहर आते हैं पत्थर लेकर और फिर फेंकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस वक्त से यहाँ सुबह से ही लगातार पुलिस की तरफ से अपील की गई और उसके बाद जो परिस्थिति बनी हुई है, इस बात को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से इन लोगों को शांत कराया जा सके। लेकिन जब पूरा मामला संभलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से हम यहाँ कई जगहों पर नोटिस कर रहे थे कि प्रदर्शनकारी तो थे, आम नागरिक तो थे, लेकिन उनसे ज्यादा अराजक तत्व यहाँ आपको कई बार हमने जो विजुअल्स लिए हैं, फुटेज लिए हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे कि उनकी तरफ से कई बार भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। राज्य में मंत्री गिरीश महाजन यहाँ आए, उनकी तरफ से भी बताया गया कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, SIT का गठन किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में जांच कराई जाएगी। उसके बावजूद इस वक्त देखिए फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर की जो है परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं। पुलिस का बल जो है वो आगे की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। वहां से कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। आप देखिए ऊपर घरों में आप देख सकते हैं कि वहां भी कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिनकी तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि उन ऊपर के घरों में, आप रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ देखिए तो आपको कुछ घर नजर आएंगे जिनके अंदर पहले से लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से भी अब रेलवे स्टेशन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर की तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अब बनी हुई है, क्योंकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। हम इस बात को लगातार लोगों तक पहुंचा भी रहे थे कि जिस तरह का गुस्सा है वो जायज है, लेकिन रेलवे ट्रैक को रोक देना कहीं ना कहीं एक जनजीवन जो वो अव्यवस्थित होता है। और मुंबई का खास तौर पे, क्योंकि मुंबई से बड़ी संख्या में लोग बदलापुर से ट्रैवल करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में साकेत, इनकी मांगे जरा बताइए। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो गई, स्कूल में जो सफाई कर्मी आरोपी है उसे पकड़ लिया गया है, सरकार मांगे मानने को तैयार है, फिर भी प्रदर्शनकारी क्यों डटे हुए थे रेलवे ट्रैक पर? कुछ बताया जा रहा था इनकी तरफ से? देखिए बिल्कुल इनकी तरफ से तो एक ही मांग थी कि आरोपी को फांसी दे दी जाए। लेकिन इस मामले में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं राजनीति भी अपने आप में चरम पर होती है। कई राजनीतिक तत्व इस माहौल में, इस सिचुएशन में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है आज बदलापुर में, ये राजनीति से प्रेरित नजर आती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जब आपको बता दिया गया कि इस पूरे मामले में एक्शन ले लिया गया है, आपने देखा कि जिस तरह से स्कूल के ऊपर भी पथराव हुआ, स्कूल को भी तोड़ा गया। और हालांकि जिस तरह की सिचुएशन आज वहां बनी थी, उसके बाद पुलिस ने उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े, कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की और उसके बाद उसे खाली करा लिया गया। बदलापुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आप समझिए कि अगर आप इस जगह को, जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर अगर आप अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं तो आप मुंबई की तरफ की लाइन और आगे की तरफ की लाइन, आप पूरी लाइनों को ठप कर देते हैं। और यही कारण है कि आपको फिर से हम एक बार तस्वीरों में लेकर चलते हैं। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस ने सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है। अब पुलिस बल पूरी तरह से बदलापुर रेलवे स्टेशन पर तैनात है। अभी भी रुक रुक कर देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है।
मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि पत्थर बाहर की तरफ से आ रहे हैं। पुलिस ने आज सुबह से ही पूरी कोशिश की है, हम भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लगभग सुबह 10 बजे से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें बनी हैं उसके बाद सबसे पहले लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस बल धीरे धीरे यहाँ प्रांगण में पहुँचता है। उन्होंने आम लोगों से गुजारिश की कि आप बाहर निकलिए, इस तरह से आंदोलन करके कोई मतलब नहीं है, और जिस तरह से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बन रही है उसको लेकर आप कहीं ना कहीं कानून को हाथ में ले रहे हैं। उसके बावजूद लोगों ने बात नहीं सुनी। अब बाहर की तरफ से पथराव किया जा रहा है। आपको मैं दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो दूसरी तरफ है हमारे, वहां आपको पत्थर गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां से ही लगातार जो बाहर का रास्ता है, ये बदलापुर के बाहर के प्रांगण का रास्ता है, दूसरी तरफ का रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है, और उस तरफ से पथराव किया जा रहा है। हालांकि बाहर भी दूसरी तरफ सिविल में पुलिस को तैनात किया गया था। इन सभी सिचुएशंस को पहले ही पुलिस ने आंक लिया था, प्रशासन ने आंक लिया था कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ आपको इस वक्त विजुअल्स में नजर आएंगे पुलिस के अधिकारी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे बाहर खड़े लोग जो रुक रुक कर अंदर प्लेटफॉर्म पर पथराव कर रहे हैं। अब ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि एक और बात समझनी होगी कि यहाँ कुछ देर पहले जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो भीड़ है, जो आम नागरिक, जो असल में प्रदर्शनकारी होते हैं या फिर जो आम नागरिक होते हैं, वो अपने घर चले गए थे। अब जो बचे हुए लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार भीड़ का फायदा उठाकर अराजक तत्व और राजनीतिक लोग इन सभी सिचुएशंस का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। साकेत, जैसा आप दिखा रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ से पथराव किया जा रहा है, यानी पहले से ही क्या ये तय कर लिया गया था कि पथराव किया जाएगा? कोई साजिश हो सकती है कि अभिभावकों की आड़ में माहौल खराब किया जाए ठाणे का, बदलापुर का? देखिए, बिल्कुल फिलहाल इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में होगी, क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल बना है, अब पुलिस इस मामले में केस रजिस्टर करेगी। केस रजिस्टर करने के बाद जो भी आरोपी हैं, बाहर सीसीटीवी कैमरे होंगे, फुटेज होंगे, रेलवे स्टेशन पर होंगे, उन सभी को जो है वो जांचा जाएगा। जांचने के बाद एफआईआर जब दर्ज की जाएगी तो ये देखना होगा कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाता है। चूंकि हम सुबह से लोगों को बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और चुनाव के माहौल में कहीं ना कहीं क्या ये राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये प्रशासन से भी पूछा जाएगा, विपक्ष से भी पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति आज बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हमें देखने को मिल रही है, इस तरह के हालात बनने ही नहीं चाहिए थे। क्योंकि अगर किसी बच्ची के साथ जो हुआ है, जिस तरह की घटना सामने आई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है हम उससे संवेदनशीलता रखते हैं, उससे उस बात को पूरी तरह से समझते हैं। लेकिन आरोपी की आड़ लेकर जिस तरह की उग्र भीड़ ने यहाँ पर जो है मौके का अभी ये ट्रैक खाली करना जरूरी था, जो हमने किया है, आपने देखा होगा। अभी इमीडिएटली रेलवे प्रशासन से बात की जाएगी, इसका मुआयना करके मेरे ख्याल से एज अर्ली एज पॉसिबल रेलवे ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। ठीक, मुझे देखो आपके बहुत सांगितलेलं होतं की लाठीचार्ज केला जाईल, नाही काय नक्की समय लगेगा, आपकी बात है, उससे पहले बात शुरू हो जाएगा, उससे पहले चलो 2 मिनट थोड़ा 2 मिनट बाजू आता काय परिस्थिती आहे। तो देखिए, पुलिस की कोशिश ये है कि हालात पर नियंत्रण पा लिया जाए। अभिभावकों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस आड़ में कुछ पथराव करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस पर पथराव किया गया है। जैसे ही पुलिस ने बल का प्रयोग करना शुरू किया, वैसे ही पथराव किया गया है। बड़ी बात यह है कि स्टेशन पर जो लोग थे उन्हें तो खदेड़ना शुरू किया जैसे ही पुलिस कर्मियों ने, वैसे ही स्टेशन के बाहर से पथराव शुरू हो जाता है। जो घर है वहां से पथराव शुरू हो जाता है, बाहर से एकाएक भीड़ पथराव करना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि ठाणे की इस घटना के पीछे 2 मासूम बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, क्या इस आड़ में ठाणे को अशांत करने की कोशिश की जा रही थी? क्या यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई साजिश रची गई थी? क्योंकि जिस तरीके का पथराव है और जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति पुलिस और आम लोगों में देखने को मिल रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो अभिभावकों के आड़ में इकट्ठा हुए होंगे और उन्होंने ही पथराव करना शुरू किया।
पुलिस सुबह से ही समझाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बता देते हैं। थाने के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। गुस्साई भीड़ आज सड़कों पर इकट्ठा होती है। मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब बदलापुर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाता है। साकेत, एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीड़ को तितर बितर भी किया गया, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एक मॉब हमें नजर आया जो पत्थर फेंक रहा है पुलिस की तरफ। यकीनन जैसा कि मैं आपको शुरुआती दौर से बता रहा था कि इस वक्त बाहर की तरफ से कहीं ना कहीं पथराव किया जा रहा है। अब आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं। देखिए, पुलिस का एक बड़ा दस्ता बाहर की तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है। वहां जो लोग दुकानों के अंदर छिपे हुए थे या अंदर के हिस्से में छिपे हुए थे, उस तरफ देखिए पुलिस अचानक से जो है वो बाहर की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन ने फिलहाल पुलिस स्टेशन से भी जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अब जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है, इसे आप समझिए कि पूरी तरह से वो खाली करा लिया गया है, सिक्योर करा लिया गया है। लेकिन बाहर की तरफ से जो अराजक तत्व पत्थर फेंक रहे थे, अब उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बाहर जाएंगे पुलिस के अधिकारी और अब इन सभी आरोपियों की धरपकड़ भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि फुट ओवर ब्रिज से लेकर जितने भी पुलिस अधिकारी थे, अब धीरे धीरे आपको बाहर की गलियों में जाते हुए नजर आएंगे। अब आपको बताएं कि खासतौर पर मुंबई और बदलापुर का इलाका एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत पेचीदा गलियों से भरा होता है। अब इसमें किस तरफ से पत्थर फेंका जा रहा है, कई बार इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती और ऐसे में पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल यूनिफॉर्म में पहले से तैनात कर दिए जाते हैं। आप देखिए जिस तरह की परिस्थिति यहाँ बनी थी, उसके बाद पिछले 4 से 5 घंटे से पुलिस जो है यहाँ पर पहले तैयारियां कर रही थी। हमने शुरू में भी देखा कि पुलिस की एक टुकड़ी पहले तैनात की गई। लोगों से हे ऑपरेशन लवकर सुरू होतील आणि सध्या ते महत्त्वाचं आहे। दिखाई जो यहाँ के अराजक तत्व हैं उन्होंने अपनी उग्रता दिखाई, तो उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं हल्का बल का प्रयोग किया और उसके बाद अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सैनिटाइज कर दिया गया है। आप देखें फिलहाल आपको बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जो दस्ता है वो भी देखने को मिल जाएगा और दूसरी तरफ जो बड़ा दस्ता था वो अब उसे बाहर की तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि अगर बदलापुर के अंदरूनी हिस्सों में भी किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। आप देखिए एक आरोपी को पत्थर फेंकने के आरोप में या फिर जिस भी तरह से वो प्रदर्शन में जो है मौजूद था उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार बाहर की तरफ से भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और जिस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं, मैं रेलवे ट्रैक भी आपको दिखाऊं जो सुबह से पूरी तरह से उग्रता से भरा हुआ था। कई बार सरकार के विरोध में, कई बार लोगों के विरोध में, पुलिस के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी। उसके बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आएगा। पुलिस हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज सुबह से उत्पन्न हुई थी बदलापुर में, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बल ने जिस बल का प्रयोग किया है, हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर यह जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से अराजक तत्व आज सुबह से पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से बाहर के इलाकों से पत्थरबाजी की गई, रेलवे स्टेशन पर पत्थर फेंके गए, वो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने जैसा है। और मुंबई पुलिस हो या फिर बाहर की सभी पुलिस, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। हम आपको बताएं कि ये सेंट्रल लाइन में ये जो है आता है, इसी वजह से कुर्ला जो है उस जगह से, कुर्ला के अलावा बाकी रेलवे स्टेशन से भी आरपीएफ की टीम यहाँ डिप्लॉय की गई थी। तो रेलवे पुलिस से लेकर बड़े अधिकारी इस वक्त बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल साकेत, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि काफी हद तक जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने इस काम में सफल भी हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो हमें अभी पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, अब मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी, अभिभावकों की आड़ में कौन लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए।